गाइस आज हम कैश बुक का रिवीजन कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले कैश बुक नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए फर्स्ट बार होगा, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था आप प्लीज कैश बुक के वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 देख लीजिए। हमारी जो कैश बुक है वो टोटल 4 पार्ट्स में बटी हुई है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो उसका मतलब है अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होगा, दैट इज कैश कॉलम। जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, दैट इज कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। समटाइम्स कैश एंड डिस्काउंट ऑल्सो, समटाइम्स बैंक एंड डिस्काउंट ऑल्सो। बट नॉर्मली जब डबल कॉलम की बात की जाती है तो वहां पर कैश और बैंक कॉलम होगा, और यही बुक आपके एग्जाम में या आपके स्कूल में आएगी। एक और बुक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, दैट इज कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम। 3 कॉलम होते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं, और ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर भी अगर आपके स्कूल में कराते हैं तो जस्ट डू लेट मी नो, मैं आपको करा दूंगा। फिर आती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है दी कैश बुक विच इज मेंटेन्ड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब रोजमर्रा के छोटे छोटे अमाउंट के जो खर्चे होते हैं, छोट-मोट खर्चे, उनके लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम हमारी जो सिंगल कॉलम कैश बुक है इसके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और क्या होगा, और बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है इसमें सुन लीजिए। आपको पहली बात, सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा आ रहा है तो उसका मतलब है डेबिट, अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। बस ये 2 बातें याद रख लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है आपको उससे मतलब है। सपोज अगर राम से 1000 लेने थे और उसने 100 रुपए डिस्काउंट काट के पेमेंट दिया तो आपके पास 900 आया, तो आपको सिर्फ 900 से मतलब है। आपको सिर्फ ये देखना है कितना पैसा अल्टीमेटली आया और कितना पैसा गया है, बस यही बात लिखनी है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप कैश बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो 2 तरीके से हो सकता है। कैश बुक जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो पहला जो स्टेटमेंट होगा, पहला जो ट्रांजेक्शन होगा वो ये कह सकता है कमेंस्ड बिजनेस। कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर कमेंस्ड बिजनेस है तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे टू कैपिटल, और अगर कमेंस ना देकर के वो कह देते हैं दैट वी हैव गॉट कैश बैलेंस, कैश का बैलेंस पड़ा है, तो हम स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस बीडी से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चलो हम क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक से मेरा मतलब, यहाँ देखिए ये अमाउंट का एक ही कॉलम है डेबिट साइड में, ये अमाउंट का एक ही कॉलम है क्रेडिट साइड में। बाकी की जो कॉलम है वो कौन से हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। तो वी हैव डेबिट साइड एंड वी हैव क्रेडिट साइड। डेबिट साइड से हमारा क्या मतलब होता है, डेबिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड फॉर कैश बुक, यानी जब भी पैसा आएगा इन तो यहां आएगा। क्रेडिट साइड इज अ नेगेटिव साइड, जब भी पैसा जाएगा यानी कि पैसा जब भी जा रहा है आउट तो यहां पर आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। 1 फरवरी को लिखा है मिस्टर विपिन कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जब भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे पास ऑप्शन है टू कैपिटल, या हमारे पास ऑप्शन होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा कब लिखेंगे, ये वाला तब लिखेंगे ऑप्शन जब हमारे पास क्या लिखा हो, बिजनेस कमेंस्ड हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो यस एग्जैक्टली यही लिखा है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा 1 फरवरी, ईयर जो दिया ईयर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर अपन रुपए लिख देंगे 2019, और यहाँ पर आ जाएगा टू कैपिटल, और ये अमाउंट जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 2 लाख, टू कैपिटल अकाउंट पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 75,000। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, 75,000 जमा कराया। आप सिर्फ इतना देखो कि आपने अपने गल्ले में से, ऑफिस के गल्ले में से 75,000 निकाले और बैंक में जमा करा दिए। तो आपके उस गल्ले में, कैश का मतलब होता है वो गल्ला, ठीक है, जो कैश बॉक्स दुकान में होता है, उस गल्ले में से पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो उस गल्ले में से पैसा चला गया, चला गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर 3rd डेट आ जाएगी, 3rd फरवरी, और यहाँ पर आ जाएगा बाय, कहाँ गया, बैंक में गया। सो बाय बैंक, हमारे कैश में से 75,000 रुपीज कम हो गया, यानी जो 2 लाख आया था उसमें से 75,000 मैंने उल्टी साइड में दिखा दिया। तो अब इसका मतलब मेरे पास जो 2 लाख आया था उसमें से एक 25 ही बचा है। दिमाग में हर बार मत करते रहना, ऐसे बता दिया, ये हो गया, ये हो गया। 5th को परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या किया, अब हमें बिजनेस करना है तो हमने गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे तो पैसा जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में 5 तारीख गुड्स खरीद रहे हैं, तो बाय परचेज, अमाउंट आ जाएगा 30,000, यानी 30,000 फिर चले गए। ठीक है, परचेज गुड्स, फिर से गुड्स खरीदे 15,000 के, फिर से पेमेंट हो गया, तो यहां पर आ जाएगा बाय परचेज। वो चेक कर रहा है तुम्हें कि क्या तुम्हें पता है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अब यहाँ देखिए परचेज गुड्स, यहाँ साफ लिखा था कैश, यहाँ पर सिर्फ परचेज गुड्स था तो कैश ट्रांजैक्शन थी। यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत है, नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं लिखा, सो इट इज अ
क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। पेड टू सूर्यकांत 3800 डिस्काउंट रिसीट, हमें डिस्काउंट से मतलब नहीं है, सिर्फ पे कितना कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सूर्यकांत और अमाउंट यहां पर आ जाएगा 38, जितना एक्चुअल में गया है 38,800। पेड वेजेस इन कैश, हमने वेजेस पे की, फिर पैसा चला गया, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखते जाओ बस, बाय वेजेस, यहां पर आ जाएगा दैट इज 22,500। ओके, पेड टू कैजुअल लेबर, फिर कैजुअल लेबर को 1500 रुपए दिए, इसी को भी वेजेस ही कहते हैं अपन, ठीक है, ये 15 था, ये आ जाएगा बाय वेजेस या वेजेस टू कैजुअल लेबर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, 1500, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, अब हमने देवराज को गुड्स बेचे पैसों में, यानी हमने देवराज को जब गुड्स बेचे तो हमारे पास पैसा आया तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे 20 तारीख को टू सेल्स, गुड्स बेच के पैसा आया, पता होना चाहिए ना पैसा किस चीज से आ रहा है, हमें लिखना पड़ेगा पैसा किस चीज के लिए जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपने 25 तारीख को, पैसा चला जाएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत इजी है बॉस, बहुत इजी है, ध्यान से करना है बस, ठीक है, प्रेजेंटेशन के साथ। 26 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, अब आपने जो बैंक में पैसे जमा कराए थे, याद है 75,000 जमा कराए थे, उसमें से आप 40,000 निकाल रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे कहां से आ रहा है, टू बैंक, बैंक से आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 40,000, ठीक है। रिसीव्ड फॉर कैश सेल, अब हमने फिर से कैश में माल बेचा और हमें पैसा मिला, ठीक है, 27 तारीख को फिर से गुड्स बेचे टू सेल्स, ये आ जाएगा 5,000। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 27 को हमने मिसलेनियस एक्सपेंस का पेमेंट किया बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 500 रुपीज, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, मैं पहले तरीके से बताया था आपको। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर आमने सामने बिल्कुल एक्चुअल टोटल कर दो, तो यहां पर आ जाएगा टोटल रिसीप्ट्स, यानी टोटल कितना पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ, और इधर का जो टोटल होगा वो होगा टोटल पेमेंट्स, तो हम एक्चुअल टोटल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 280, 280, 320, 325, अगर कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं तो ये है 325, यहाँ का टोटल कर देते हैं। ये टोटल मैंने करेक्ट कर लिया, ये आ रहा है 1,95,300। अब आप 3,25,000 में से 1,95,300 माइनस कर दीजिए, तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा यहां पर कितना है तो आप कहोगे 325, यहां पर कितना है 1,95,300, मैं पूछूं कहां पर कम है तो आप बोलोगे सर यहां पर कम है, क्रेडिट साइड में कितना कम है, तो इस अमाउंट में से हम इस वाले अमाउंट को लेस करेंगे और जो कम अमाउंट आ रहा है यहां लिख देंगे 1,29,700, और इसको महीने की लास्ट दे देंगे 28 फरवरी लिख दिया जाएगा, और लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है, अब याद रखना क्लोज्ड, क्योंकि हम अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो जब भी आप अकाउंट बंद करते हैं और दोनों साइड का टोटल करके इसका डिफरेंस निकालते हैं उसको बैलेंस सीडी लिखते हैं। अब हम एक्चुअल टोटल लिखेंगे, ये हम एक्चुअल टोटल लिखेंगे, डबल लाइन से हमेशा एक्चुअल टोटल बंद होगा, आमने सामने टोटल होगा, ये एक्चुअल टोटल आ जाएगा 3,25,000 एंड 3,25,000। सम पीपल प्रेफर कि आप टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट दिखाओ और फिर बैलेंस निकालो, कुछ लोग रफ में निकलवा देते हैं और फिर बैलेंस निकालते हैं। अब एक काम और करना है, इस बैलेंस सीडी को अगले महीने का बैलेंस बीडी बनाना है, यानी जब 1 मार्च स्टार्ट होगा तो हमारे पास इतना कैश पहले से पड़ा होगा, हमारे पास आया था इतना, खर्च हो गया इतना बैलेंस हमारे पास बचा है, तो जो बचा है फरवरी के लास्ट में वही अमाउंट हमारे मार्च के स्टार्टिंग में काम आ जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको सही से लिख देता हूं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड दैट इज 1,29,700। इस तरीके से बनाएंगे हम कैश बुक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग इन सिंगल कॉलम कैश बुक, और आप गौर कीजिए 1 दिसंबर को हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, क्या ये बोल रहे हैं बिजनेस कमेंस हो रहा है, या कैश इन हैंड, इन्होंने बोला कैश इन हैंड मतलब हमारे पास पहले से पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है तो अच्छी बात है, इधर जो डेबिट यानी ड्राइंग रूम है ना यहां डाल दो, तो December 1 यहां पर लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब याद करो ये वही अमाउंट है जो कि नवंबर के लास्ट में बचा होगा और आपने इसको शायद बाय बैलेंस सीडी लिखा होगा, उसको हम बीडी लिख रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो टू बैलेंस बीडी अमाउंट में आप लिख दीजिए 25,000 रुपए हमारे पास पहले से पड़ा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कैश सेल्स, पैसा आया 2 तारीख को हमने माल बेचा, पैसा आया, तो जब हम पैसा आएगा
तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है, ये आ जाएगा 40,000, साथ में जीएसटी भी आएगा, और जब सेल करते हैं तो उस जीएसटी को आउटपुट कहते हैं, पता होगा, जीएसटी इससे पहले वाला टॉपिक था आपका, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। 6% है तो ये हो जाएगा 2400 एंड 2400। ओके, आगे क्या लिखा है, रिसीट फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। अब हमें पैसा मिला कहां से, एक्स ने पैसा लाके दिया ऑन बिहाफ ऑफ वाई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 9th को हमें पैसा मिला। हमें एक्स से मतलब नहीं है, एक्स सिर्फ एक कोरियर मैन है, सिर्फ लाके हमें पैसा दे रहा है, 4,000 रुपए हमारे पास आ गया, वाई के बिहाफ पर आया, इसलिए वाई का नाम लिखा चाहिए, ठीक है। पेड टू सोमलाल, मैं सोमलाल को पैसा दे रहा हूं, मुझे डिस्काउंट के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो दे रहा हूं वो लिखूंगा, तो मैं यहाँ 9th लिखूंगा, 9th, राइट, ठीक है। तो ये पहला वाला, इसका मतलब 4 तारीख थी, तो मैं 9th लिखूंगा और मैं पेमेंट कर दूंगा बाय सोमपाल, मैं ये सोमपाल को पेमेंट कर दूंगा, यहां पर इसका पेमेंट आ जाएगा 4,900, ओके। 12th, रिसीव फ्रॉम विजय कुमार, फिर से डिस्काउंट के अमाउंट को छोड़ दो, जो एक्चुअल पैसा है वो देखो, रिसीव्ड इतना हुआ है, ठीक है, तो आपको जो रिसीव्ड हुआ है आप यहां लिखेंगे टू विजय कुमार, और ये आ जाएगा 7,800, राइट, ओके। बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे, पैसा गया है बाबू, तो यहां पर आ जाएगा बाय परचेज, तू पेमेंट कर रहा है, बाय परचेज, और ये हो जाएगा कहां गया, ओके, 20,000। फिर हम यहां पर जाएंगे और 20 तारीख को ही यहां पर लिख देंगे बाय इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो ये आ जाएगा 6% के हिसाब से 1200 एंड 1200, ठीक है, ओके। पेड कार्टेज पे किया, यहां पर आ जाएगा 21 तारीख को, यहां लिख देंगे बाय कार्टेज, जिस पे जिस जीएसटी बोलता जा रहा है उस पे जीएसटी लगाते जाओ, 1000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। 21 तारीख को ही फिर क्या आ जाएगा, बाय इनपुट सीजीएसटी एंड बाय इनपुट एसजीएसटी, 6% के हिसाब से ये आ जाएगा 60 रुपीज। रेमिटेड का मतलब होता है पेड, छोटा सा इंग्लिश वर्ड है, रेमिटेड टू धर्मवीर, और डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट छोड़ दो, बस जो धर्मवीर को पेमेंट दिया वो लिख लो, तो धर्मवीर को मैंने 23rd को पेमेंट दिया है, 23rd को यहाँ पर आ जाएगा बाय धर्मवीर, और जो एक्चुअल अमाउंट दिया है 1880 में वो लिख दूंगा 1880। रिसीव मनी ऑर्डर मिला, मतलब पैसा आया आपके पास 25 तारीख को, टू कहां से आया, मोहन के पास से, टू मोहन 500 रुपए आए। बोरोड फ्रॉम महावीर, फिर पैसा आ रहा है 27, क्या लिखेंगे, टू महावीर मत लिख देना, टू महावीर लोन लिखेंगे, क्योंकि बोरोड है, रिसीव नहीं है, याद रखना, 7,500। फिर रिसीट फ्रॉम भूषण, फिर से पैसा मिला 29 को, डिस्काउंट के अमाउंट को छोड़ देना, यहां लिख देना टू भूषण 3,900। पेड टू ललित को पेमेंट दिया इन फुल सेटलमेंट, 3,000 के बदले में 2700 दिया, तो जितना दिया हमें उससे मतलब है 31, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय ललित, कितना पेमेंट दिया 2,700। बस अब क्या करोगे, अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे, इस साइड का टोटल करोगे और इस साइड का टोटल करेंगे, यहां हम लिखेंगे टोटल रिसीट्स आमने सामने, यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट, तो फटाफट मैं टोटल कर देता हूँ उसका, ये टोटल रिसीट टोटल पेमेंट आ गया, मेरे पास पैसा आया कितना, मेरे पास पैसा आया 93,500, खर्च कितना हुआ 33,000, अब आप लेस कर दीजिए 93,500 में से 33, तो मेरे पास यहाँ पर इस जगह पर बैलेंस बचेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और उसको मैं लेस कर दूंगा, और लेस करके मैं इसका बैलेंस निकाल दूंगा, ये आ जाएगा 60,500, ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि मैं बुक बंद कर रहा हूँ, दिसंबर है तो दिसंबर की 31st आ जाएगी, फिर मैं एक्चुअल टोटल कर दूंगा बोथ साइड्स, ये इस तरीके से एक्चुअल टोटल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अमाउंट कितना आ गया 93,500 एंड 93,500। भूल मत जाना, इस बैलेंस को यहां जरूर कैरी करना, यानी जब 1 जनवरी आएगा तो आपके पास इस तरीके से कैश इन हैंड पड़ा होगा, तो आप उसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,500 लाइक दिस। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा सिंगल कॉलम के, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।